आज आप लोगों के सामने जो फार्मूला लेके आए हैं, इस फार्मूले को अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी। ना तो ब्लड प्रेशर होगा, ना तो ब्लड शुगर होगा, ना तो कैंसर होगा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, लीवर की कमजोरी, लीवर की वीकनेसता, इससे संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। तो घर पे अपने रहता है, हमेशा रहता है, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता है। तो हमको अपने लीवर को दुरुस्त रखने के लिए कुछ तकनीकी भी अपनाना चाहिए, कुछ अपना मेहनत भी करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमेशा बीमारी की दवा खाएंगे। तो कौन सा फार्मूला है? वो फार्मूला कोई अलग से नहीं है, सब आपके घर में है। जैसे आप देख रहे हैं, नींबू आपके घर में है। इस नींबू को कैसे प्रयोग करना है कि आपका लीवर साफ रहे, डिटॉक्स रहे। हमेशा हफ्ते में, रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2 बार लीवर को डिटॉक्स करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, नींबू किसको किसको यूज करना है, किसको नहीं यूज करना, ये भी ज़रूरी है। नहीं तो यही हमारे नींबू ही हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। अभी हम बताएंगे कैसे। देखते जैसे जान लीजिए, ये हम में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ये विटामिन सी क्या, खट्टापन, जो भी कोई भी खट्टा वाला प्रोडक्ट हुआ, चाहे आम हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ, जो भी खट्टे, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। तो ज़्यादा जो खट्टी चीज़ें होती हैं, जिसको एसिडिटी बनती है, एसिडिटी के पेशेंट को बहुत कम यूज करना चाहिए। अगर वो एसिडिटी के पेशेंट नींबू को ज़्यादा यूज करेंगे तो उनके लिए नुकसान करेगा। तो नींबू उनको बहुत कम मात्रा में, और वो भी नहीं करना। दूसरी चीज़, नींबू हमको किस बर्तन में यूज करना चाहिए? नींबू हमें प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। नींबू हमें तांबे के बर्तन में नहीं यूज करना चाहिए। अगर आप नींबू पानी पी रहे हैं, आप तांबे के पानी बर्तन में पिएंगे तो तुरंत पॉइजन बन जाता है, जो एकदम प्रैक्टिकली है। इसलिए हमें तांबे के बर्तन में कभी भी नींबू नहीं यूज करना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए कोई तांबे का बर्तन हो, उसमें आप नींबू निचोड़िए। नींबू निचोड़ने के बाद आप देखेंगे उसमें उसका जो है जो पीनी होगा या जो उसका कवर होगा, वो पूरा साफ हो जाता है। तो कभी कभी कुछ लोग तांबे को बर्तन को साफ करने के लिए नींबू का प्रयोग करते हैं। तो नींबू हमें तांबे के बर्तन में नहीं यूज करना है, ना तो प्लास्टिक में यूज करना है, ना तो हमें स्टील में भी, अगर हम बचा लें तो स्टील में भी नहीं यूज करना चाहिए। नींबू हमें यूज करना चाहिए ओनली वन मिट्टी के बर्तन हो या फिर कांच का हो। तो नींबू क्या करना है, लेकिन ज़्यादातर लोग स्टील में ही यूज करते हैं, फैशन चल गया है, तो इसे बचा के रखा जाए ज़्यादा ठीक है। तो अब इसको हम चलते हैं, करना किसको है। जैसे नींबू हम कई जगह पे यूज करते हैं। कुछ लोग इसको लीवर डिटॉक्स के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग नींबू पानी पीते हैं अपने पतलापन के लिए। तो जो बहुत पतले लोग हैं, वो नींबू पानी कम मात्रा में पिएं। इससे नींबू पानी अगर जो पतले लोग हैं लगातार पीते रहेंगे, डेली पीते रहेंगे, तो उनके अंदर वीकनेसता आ सकती है, ये प्रैक्टिकली है। तो जो मोटे लोग हैं वो ज़्यादा नींबू पानी यूज करें। अब नींबू पानी कब यूज करना है जिससे हमारा लीवर डिटॉक्स होगा? हम लेते हैं नींबू। नींबू भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आधा नींबू लेना है, ज़्यादा नहीं। आधा नींबू को हम इसको काटेंगे। काटने के बाद कैसे यूज करना देखिए, दो चलिए दिखाते हैं। ये है नींबू हमारा। अब ये हम नींबू ले रहे हैं। अब इस नींबू को पीना कैसे है? पानी हमारा गुनगुना होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, या गर्मी हो या ठंडी हो, पानी हमारा गुनगुना होने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमको आधा नींबू लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इस नींबू को हम इसमें गार लेंगे, निचोड़ लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा रफ निकल रहा है, अगर बहुत ज़्यादा रफ निकल रहा है तो आधा भी नहीं लेंगे और कम लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नींबू हो जाएगा तो आपको नुकसान करेगा। इसमें बहुत रफ निकल रहा है तो सिर्फ हम आधा नींबू लेते हैं। अब इस आधे नींबू को देखिए, गर्म पानी है, इस गर्म पानी में आप मिला लीजिए। अब आप अपने क्षमता के अनुसार इसको 1 गिलास पी सकते हैं, 2 गिलास पी सकते हैं, जैसे आप पानी आप पी पाएँ। अब इसको पीना कब है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपको पीना है रोज़ सुबह जब आप उठिएगा। मुंह को नहीं धुलना है, मुंह धुलने से मुंह की जो अंदर लार पाई जाती है वो हमारे खाने को पचाती है, तो लार को थूकना नहीं। वैसे सो के उठने के बाद आप 1 गिलास पानी गर्म करेंगे, उसमें नींबू डालेंगे और इसको पी लेना है। पीने के बाद आप 10 मिनट बाद जब जाएंगे बाथरूम, तो आपका पेट बहुत साफ होगा। उस दिन आपको जो है कब्ज की कोई शिकायत नहीं होगी। इसको आपको एक दिन नहीं करना, इसको कंटिन्यू करना है। सिर्फ इतना ध्यान देना है
कि जिसको एसिडिटी बनती है वो ना यूज करें। अगर वो यूज करते हैं तो उनको और एसिडिटी बनेगी, क्योंकि विटामिन सी एसिडिटी बनने वालों को कम यूज करना चाहिए। नींबू किसी भी तरीके से उनको अवॉइड करना चाहिए। आंवले का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन नींबू का नहीं कर सकते। तो इस ढंग से आप ये नींबू पानी पिएंगे। अगर आप डेली पी रहे हैं, मोटे हैं तो डेली पीजिए। अगर आप पतले हैं तो आपको हफ्ते में 2 बार पीना है। और डिसाइड कर लीजिए, 2 दिन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक दिन शुक्रवार को पी रहे हैं तो दूसरा दिन आप कर लीजिए मंगलवार बुधवार, मतलब हफ्ते में 2 बार ही पीते हैं तो लीवर से रिलेटिव कोई बीमारी आपको नहीं होगी। वैसे 3 बार भी पी सकते हैं, लेकिन बहुत पतले लोग ज़्यादा डिस्टेंस बना के पिए। मोटे लोग डेली यूज कर सकते हैं। इस ढंग से आप नींबू पानी पीते हैं तो आपका लीवर डिटॉक्स रहेगा, कभी लीवर से रिलेटिव कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों इस ढंग से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए।